नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और मेरे साथ हैं श्याम अहलावत जी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि बहादुरगढ़ पे आज विशेष चर्चा कर रहे हैं। बड़ी पैनी नजर रखी हुई है श्याम अहलावत ने बहादुरगढ़ के पूरे चुनाव पर, विधानसभा चुनाव पर। श्याम जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आज मैं सिर्फ बात करूंगा रमेश दलाल जी के बारे में। जी, आज सुना है कि असोदा गांव में बहुत बड़ी पंचायत हुई है। खाप के दलाल खाप के काफी संख्या के अंदर लोग इकट्ठा हुए हैं और बड़ा ही गर्मा गर्म माहौल जो है उस पंचायत में रहा है। जी। तो श्याम जी, क्या बताएंगे इस पंचायत के बारे में आप? देखिए, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि दलाल खाप की 84 की पंचायत हुई है। ये महापंचायत असोदा गांव के जो दादा भैया है, दादा का मंदिर है, जो बूढ़ा दादा का, उसमें आयोजित की गई है। तो उसमें दलाल खाप की जो ये पंचायत, इसकी अध्यक्षता चौधरी भूप सिंह दलाल है, जो 84 के प्रधान है, उन्होंने जो इस पंचायत की अध्यक्षता की है। इस पंचायत में मुख्य रूप से अगर बात शुरुआत से करें तो रमेश दलाल ने आज घोषणा की थी कि वो सत्याग्रह करेंगे अपने भाईचारे को जोड़ने के लिए। और उन्होंने 2 दिन के अपने जो कार्यक्रम थे फील्ड के, विभिन्न गांव की जनसभाएं थी या डोर टू डोर था या रोड शो थे, वो सारे क्लोज कर दिए थे और उन्होंने 2 दिन के सत्याग्रह की घोषणा कर दी थी। वो सत्याग्रह शुरू करते हुए उन्होंने जो है दलाल खाप के अनेक लोगों के साथ वो आसोदा पहुंचे और आसोदा के जो मंदिर है, जहाँ पूरे गाँव की मान्यता है, आसपास के लोग गाँव की भी, वहां उन्होंने अपना सत्याग्रह के लिए बात रखी। और दलाल खाप के जो प्रधान हैं भूप सिंह दलाल जी उसमें मौजूद थे। उन्होंने उस जो सत्याग्रह के से एक महापंचायत के रूप में उसको बदलने का काम किया चौधरी भूप सिंह दलाल ने। इस महापंचायत में जो बातें निकल के आई वो काफी गंभीर है आज की राजनीति के हिसाब से अगर देखें तो। आज जो महापंचायत हुई इसमें काफी तीखी नोक झोंक रही। रमेश दलाल ने भी अपना पक्ष रखा, खाप के नेताओं ने भी अपने पक्ष रखे, अनेक पदाधिकारियों ने पक्ष रखे, जो अन्य बिरादरियों के या अन्य गांव के जो लोग मौजूद लोग आए थे उन्होंने भी अपने जो बातें रखी और घंटों चली है जो महापंचायत है। इस महापंचायत में लास्ट में जो ये निर्णय लिया गया कि रमेश दलाल को अकेले दलाल खाप का नेता ना मानते हुए जो जितनी भी 86 दलाल 84 के जो गांव आते हैं उनका सर्वसम्मति से उम्मीदवार घोषित किया जाए। बाकायदा एक पत्र हमें मिला है, उस पत्र में जो है वो लिखा गया है खाप की अनेक पदाधिकारी जो है उनकी ओर से, जिसमें कहा गया कि दलाल खाप में शामिल सभी गांव की 36 बिरादरी, गोत्र और समस्त बहादुरगढ़ के वोटर से अपील की जाती है कि इस चुनाव में दलाल सर्वजातीय खाप और दलाल खाप 84 का उम्मीदवार रमेश दलाल है। दलाल, मान, सुहाग, देसवाड़, खत्री, छिल्लर, छिकारा, कहलान, दैया, राठी, जून और अन्य गोत्र वह सभी जो पंचायतें हैं या सभी जो अन्य बिरादरियां हैं या कर्मचारी वर्ग है या मजदूर वर्ग है या व्यापारी वर्ग है या अन्य जो और जो संगठन है, उन सभी संगठनों से खाप की ओर से आग्रह किया गया है कि दलाल 84 की तरफ से रमेश दलाल जो है वो उनके उम्मीदवार है, पंचायती उम्मीदवार है और उनकी तरफ वोट डालने का जो है उन्होंने अपील की है। ये आज जो महापंचायत है उसके बहुत से मायने निकल के आएंगे, क्योंकि आज तक अगर हम झज्जर जिले की बात करें तो इस तरह की खाप कभी इकट्ठा बहुत सालों पहले हुई थी। वो मैंने जैसे आपको कल बताया था कि बेरी में एक बार ब्रिगेडियर रणन सिंह जो चुनाव लड़ रहे थे तो कायदड़ खाप ने एक एकत्रित होकर बेरी के दलीप सिंह को जो है टिकट दे दी थी, उम्मीदवार बना दिया था और वो मात्र 3000 वोटों से आ रहे थे। इसी तरह दलाल खाप में भी जो है अनेक बार इस तरह के प्रयास किए गए, लेकिन वो प्रयास जो है वो नुकसानदायक रहे। वो वोटें जो शुरू में जो खाप के प्रधान को आई, जो खाप के जो नेता जो उठाए गए थे, जो उम्मीदवार थे, उनको वो वोटें हर बार घटती चली गई। वो एकजुटता कहीं ना कहीं खत्म होती दिखाएगी। और अन्य जो अब जो आज का जो माहौल है असोदा की पंचायत के अलावा, चाहे वो गुलिया खाप है, अलावत खाप है, दलाल है, देसवाड़ है, काद्यान है, जो भी खापे हैं वो एकजुटता में दिखाई नहीं देती। कहीं ना कहीं उन्होंने राजनीतिक जो पार्टियां उनके सामने सरेंडर कर दिया है ये जो चीज। लेकिन आज जो दलाल खाप ने एक नई पहल की है, ये मुझे ये लगता है कि आने वाले जो चुनाव है उसमें बड़ी अहम भूमिका अदा करेंगी और कोई बड़ा उलट फेर हो जाए तो कोई ताज्जुब नहीं है बहादुरगढ़ में। श्याम जी, देखिए, जो खाप हैं ये अधिकांश हम देखते हैं जाट समुदाय के अंदर ज्यादा हैं जी। अन्य जो लोग हैं, अब जैसे आज हमने सूचना मिली कि चिट्ठी फाड़ी गई। देखिए, आप लोग तो सब जो जाट बिरादरी के लोग हैं अच्छी तरह समझते हैं, खाप के प्रतिनिधि हैं या लोग हैं जो, ये चिट्ठी फाड़ना इसका क्या अर्थ निकलता है? चिट्ठी फाड़ना नहीं, चिट्ठी पाड़ना है वो।
चिट्ठी फाड़ना मतलब एक मैसेज जारी करना खाप की ओर से कि हाँ फाड़ना नहीं, फाड़ना है, यानी कि एक घोषणा करना, ठीक है। वो पत्र के माध्यम से। पहले हमारी जो खापें थी, पुरानी रीति रिवाज हमेशा से चले आ रहे हैं कि वो चिट्ठी फाड़ी जाती। आपको एक इतिहास की बात बताता हूँ। कलानौर के जो नवाब थे वो व्यभिचारी किस्म के आदमी थे, और उनको लेके एक बार सभी खापों ने निर्णय लिया था, उसकी चिट्ठी फाड़ी गई थी कि इस व्यभिचारी जो नवाब है इसको मारा जाए, इसको यहाँ से खदेड़ा जाए। और जिसके बाद लावत, काद्यान, दलाल, देसवाल, मलिक, राठी, हुड्डा, ये सारे जो गोत्र थे, इनकी जो खापें थी, उन खापों ने जो है इकट्ठा होके और कलानौर पे हमला बोला था और उस कलानौर के नवाब को मारा था, और जिसको इतिहास में कलानौर का कोड़ा तोड़ने की बात से मशहूर माना जाता है। तो ये पुराने समय में ये चीजें जो है वो खाप पंचायतें बड़ी अहम भूमिका में थी। आपने देखा होगा अनेक बार, वर्तमान समय में भी प्रखंड से वो कोई भी रहे हो, लेकिन खापों ने अपनी अहम भूमिका अदा की है। बिल्कुल। जैसे रिलायंस SEZ का एक प्रकरण आया था, उस टाइम पे भी जो है वो खापें इकट्ठा हुई थी, और जो टिकैत साहब थे वो भी उस खाप पंचायत में शामिल हुए थे। ऐसे अनेक प्रकरण है। जैसे कोई बड़े मर्डर की लंबी सीरीज चल जाती है, एक दूसरे रिश्तेदारियों के परिवारों में मर्डर हो जाते हैं, उसमें भी खाप पंचायत इंटरफेयर करके और उन परिवारों में समझौता करने का काम करती है। यानी कि हरियाणा में तो रहा ही है, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान का कुछ हिस्सा, इसमें खाप पंचायतों की बड़ी अहम भूमिका है। तो आज जो रमेश दलाल के जो पक्ष में जो खाप पंचायत हुई और उसने जो चिट्ठी फाड़ी है वो काफी अहम है, और आने वाले समय में ये जो खाप की जो चिट्ठी है ये राजनीतिक जो है परिदृश्य बदलने में अहम भूमिका अदा कर सकती है, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अच्छा श्याम जी, अब मैं रमेश दलाल जी के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे आज रमेश दलाल जी ने जैसे फॉर्म भरा, ये कहा कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ूंगा जी, तो हमने देखा था कि कुछ लोग थोड़ा सा मजाक उड़ा रहे थे या ये कह रहे थे कि भाई हर चुनाव के अंदर रमेश दलाल जी अपना नामांकन भरते हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं करते हैं। लेकिन अब हम 4-5 दिन के जो माहौल देख रहे हैं बहादुरगढ़ के शहर के अंदर और बहादुरगढ़ के बाहर गांव के अंदर, जिस प्रकार से अब ये लगातार पंचायतें चल रही हैं, तो मुझे तो ऐसा अंदर से लग रहा है कि रमेश दलाल की जो लोग हल्के में ले रहे थे, आज उनके चेहरे पर थोड़ा सा तनाव सा भी है, चाहे वो राजनीतिक दलों के बड़े भाजपा है, कांग्रेस है, इंडियन नेशनल लोकदल है। तो आप कैसे देखते हैं आज की पंचायत के बाद क्या माहौल बदला है? देखिए, पिछले सप्ताह भर पहले मानोठी गांव में लोटा नून गिरने की एक बात आई थी। वो हमारे जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य है उसमें लोटा नून गिरना किसी कसम से छोटा नहीं है। जैसे माँ की कसम, बाप की कसम, बच्चों की कसम उठाते हैं लोग, इसी तरह लोटा नून डालना मतलब ये है कि आपने कोई काम करने का निर्णय ले लिया तो आप उससे पीछे नहीं हट सकते, पूरा करना पड़ेगा, वो पूरा करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए आपको अपनी जान देनी पड़े अगर आप वचनधारी है तो ये जो मांडोठी की जो बात हुई, पंचायत हुई, उसके बाद जो है सप्ताह भर से मामला जो ढीला चल रहा था। आप जो कह रहे हो ठीक कह रहे, पहले चुनाव उठ नहीं पाया था जैसे नामांकन की बात आई थी, लेकिन मांडोठी जो पंचायत उसने एक बड़ा बल दिया इस चीज को और वो चीज आगे बढ़ी। और पिछले सप्ताह भर से ये दलालों के अनेक गाँव में रमेश दलाल गए और उनको जो एक चीज निकल के आ रही थी कि दलाल तो इकट्ठे होते को ना, दलाल तो इकट्ठे होते को ना, चाहे छिल्लर चकारा के गांव थे, चाहे जून के थे, चाहे राठिया के थे, चाहे किसी के भी थे, उनमें वो एक चीज निकल के बार बार आई थी, दलाल तो इकट्ठे से ही नहीं। तो रमेश दलाल जी ने 2 दिन के सत्याग्रह का जो है निर्णय लिया, आज और जो कल आने वाला है, इन 2 दिनों के लिए अपने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए थे। उन्होंने ये कहा कि जब तक मेरी खाप कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है या कोई मुझे डिसीजन पे नहीं पहुंचाती है, तब तक मैं जो है सत्याग्रह जारी रखूंगा। उन्होंने अपना बाकायदा एक पत्र जारी किया था सत्याग्रह का, उसमें उन्होंने काफी चीजें लिखी भी थी। तो उसके बाद सत्याग्रह की जो चीजें आई बढ़ के और आसोदा में जो महापंचायत, जो सत्याग्रह कार्यक्रम था वो एक महापंचायत में बदल गया। और उस महापंचायत में जो फैसला लिया गया, जिसमें सभी खापों को नाम लिख के दलाल खाप की ओर से पत्र जारी किया गया है कि हमारी अपील है कि रमेश दलाल के पक्ष में वोट डाला गया, ये काफी अहम भूमिका अदा करने जा रहा है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि खाप की जो चीजें हैं वो लोग पीछे नहीं हटते हैं। हरियाणा और पंजाब, जैसे मैंने आपको हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में खापें आज भी अपने प्रभावी रूप में हैं। आपने किसान आंदोलन में देख लिया था, जब किसान आंदोलन खात्मे पर था तो अचानक से राकेश टिकैत जो रोने लगे मीडिया के सामने, तो खापें उठ के आ गई थी। चाहे वो जींद की खाप आई हो, मैयड़ से चल के आए हो, चाहे वो हिसार से आए हो, मैयड़ से, चाहे जींद के आए हो, या सोनीपत से आए हो, या रोहतक झज्जर से लोग गए हो, या यूपी की जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो खापें थी, उन्होंने जो एक बंद होता है किसान आंदोलन था उसको अचानक से फिर उठा दिया था। पंजाब के लोग तो अपने वहां वापस चले गए थे, ज्यादा 90% लोग। तो दोबारा से अगर किसान आंदोलन को स्थापित किया तो उन खापों के दम पे ही राकेश टिकैत जो है दिखा पाए थे। तो खापें कमजोर नहीं है,
और अगर खाप अपनी स्थिति पे मजबूत रही तो गांव गांव नहीं, रमेश दलाल जो जिसको आज तक ये माना जा रहा था कि वो चौथे या पांचवें नंबर के नेता है, उनको जो चौथे पांचवें नंबर पर संतोष करना पड़ेगा, आज वो पहली श्रेणी में आगे खड़े हो गए हैं। उसके लिए जो एक खाप की चिट्ठी है वो अहम जो है, या आप ये कह सकते हैं कि अमृत का काम करेगी, एक मरते हुए व्यक्ति को जलाने का। और मैं ये कह रहा हूँ कि वो मरता हुआ आदमी नहीं है, वो मरती हुई खाप की चौधर थी। जब बाहर ये कहा जाता है, राजनीतिक पार्टियां कहती है कुछ ना खाप फूक, पार्टी से बड़ी नहीं है। आपने देखा हुआ कई जगह जो है वो पार्टी के खापों के जो नेता है वो भी पार्टियों की शरणों में जाए दिखाई देते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन अगर दलाल खाप का ये स्टैंड अगर कामयाब होता है तो अन्य खापों में भी एक मैसेज जाएगा, चाहे वो अम्बेरी विधानसभा क्षेत्र हो चाहे वो बादली विधानसभा क्षेत्र हो। अगर वो उससे सबक लेंगे तो आने वाले चुनाव में पूरे हरियाणा की तो मुझे पता नहीं, लेकिन झज्जर जिले के 3 विधानसभाएं हैं, इनमें काफी निर्णायक भूमिका में खापे दिखाई देंगी। मैं ये नहीं कहता कि वो जीत जाएंगे, लेकिन एक निर्णायक भूमिका में होंगे जिनका भविष्य में वो राजनीति तय जो करने वाले लोग होंगे वो खापों को दरकिनार नहीं कर पाएंगे। अगर वो दलाल खाप की जो आज रणनीति आई है, दलाल खाप ने जो रमेश दलाल का जो पक्ष लिया है, उनके खिलाफ समर्थन में जो निर्णय लिया है आगे बढ़ने का, वो राजनीति के मायने बदलेगा। रही बात शहर की, तो शहर में भी अकेला दलाल खाप नहीं, एलावत, रूल, राठी, दलाल, देशवाड़ या जितने भी खापों के लोग हैं, मैं कम से कम ये मानता हूं कि 25-30 हजार वोट खाप अलग अलग खापों के लोगों की बहादुर शहर में है। और अगर वो खाप की वोटें अगर आप अपने गांव के परिप्रेक्ष्य से अगर उनका ये मानते हैं कि उनका निर्णय सर्वोपरि है और वो आगे बढ़ते हैं तो ये चुनाव को बदलने वाली निर्णायक भूमिका में होंगे। तो निष्कर्ष आपका ये है कि आज जो पंचायत के बाद रमेश दलाल की स्थिति बहुत मजबूत हुई है। बिल्कुल मजबूत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दलाल खाप का जो स्टैंड है वो निर्णायक भूमिका में रहेगा, वो शहर में भी गांव में भी, और गांव में जो हालात तो है वो बहुत ही आज जो है उससे हो सकता है 100% अपोजिट मिले आपको। और अब ये उन्होंने दलाल खाप का जो पत्र है जो हम अपने साथियों के साथ साझा करेंगे, उसमें नीचे एक लाइन भी लिखी है कि 2 तारीख को एक जो है बड़ा रोड शो होगा। वो दलाल खाप के पत्र के ऊपर ही लिखा गया है, अब उसमें सभी जातियां सभी बिरादरियां उसका सहयोग करें, उस पर समर्थन में उस जो रोड शो होगा उसमें। तो ये काफी अहम है और आने वाले समय में ये अकेला इस चुनाव में नहीं, आने वाले सभी चुनाव में नीम का पत्थर साबित होगी ये दलाल खाप की जो अगर मुहिम कामयाब होती है तो। धन्यवाद श्याम जी। तो ये आज हमने सिर्फ रमेश दलाल जी के बारे में बात की, वो भी कारण ये रहा क्योंकि असोदा के अंदर एक बड़ी महापंचायत हुई थी। तो आज का हमारा जो एपिसोड था ये रमेश दलाल जी के बारे में था। अगले अंक में फिर हम बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। भाई का नाम सुनते छाती पड़ते हैं, सब रेल का तुम करवा लो तो मन्ना इतने डूबो, मन्ना इतने भीरू बुढ़ो, अब तो तुमने कहे को बुझ जाए नहीं। ये कहता देखा दे छरे पार्टी वाले अड़ाने न्यू बुझेगा सौदे में आज भाई बोलो टिकट कौन से भाई ने बाहर हो जाएगा भाई तो और छिल्ले छकारा गैल से खड़ी और भाई साहब का रिक्वेस्ट से खड़े हो और इन बातें ने पूरे हल्के में पेश करो जो 2-3 हजार रुपये का उस होता है खरीदते थे और बैठे कौन सुनेगा। ये मीडिया वाले तुम खाम ना तो डरा करे ना इनकी को सुनता। का भतीजा है, बहुत ही ईमानदार आदमी है और संघर्ष करने वाला है। इसके संघर्ष को देखते हुए जो है वो खाप ने जो है इसको अपना उम्मीदवार बनाया है और डे बाई डे ऊपर ने तरक्की होती जाने लग रही है, घट नहीं रहे यहाँ। और हमें पूरी उम्मीद है हम पूरी फाइट दे रहे हैं। आज हमारा खाप कट्टी हुई है, क्या किस तरह का फैसला होगा? अभी फैसला नहीं हुआ जी, मीटिंग चल रही है। हमारा खाप कट्टी हुई दलाल खाप, हाँ दलाल की 12 खाप कट्टी हो रही है। कल तो चिल्लर चकारा दौरे जाना शुरू कराएंगे, उनसे भी समर्थन मांगेंगे। रमेश दलाल की अगर देखी जाए तो चीज कहाँ पर खड़ी है? अगर आंकड़ा लगाया जाए, आंकलन लगाया जाए तो कहाँ पर खड़े हैं रमेश दलाल आज के दिन? देखो साहब, ऐसा है कि वह 15 दिन बाकी हैं और इलेक्शन का आखिरी दिन तक मना करे। तो आज तो अभी तो इन्होंने है, वही पहले जो 3 है उनमें से हमारा भाई। पिछले 5 दिन की बजाय आज रमेश दलाल का ग्राफ काफी बढ़ रहा है। काफी बढ़ रहा है। उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं?
काफी बटन लाग रहा है और रोज बटन लाग रहा है। मारोठी में जो पंचायत हुई उसमें भी बहुत सारे लोगों ने पैसे की भी माला डाली, फूलों की भी माला डाली और हाथी माला से भी स्वागत किया गया। क्या बोला? देखो जी, जो भी लाग रहा है वो तन मन धन से लाग रहा है, दिखावे का कोई नहीं हड़ है, जो है वो सॉलिड है। अब की बार पंचायती उम्मीदवार भादरगढ़ से होंगे। हाँ, पंचायती उम्मीदवार है। ये दलाल खाप का है या भादरगढ़ ना, की जनता का है? सारी दलाल खाप और दूसरी खाप सब खाप का उम्मीदवार है। एक रमेश दलाल का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और खापे इकट्ठी होकर एक विचार विमर्श कर रही हैं। तो कहाँ पर खड़े हैं आज रमेश दलाल? और रोजाना तरक्की बढ़ रही है, रोजाना वोट बढ़ रही है। 10 दिन पहले माहौल कम था, फिर बढ़ गया, अब और बढ़ जाए, 5-4 दिन में और ज्यादा चला जाएगा। राजेश जून और राजेंद्र जून में क्या देख रहे हैं? राजेंद्र में तो वोट बट गई, उन्होंने तो अपने हाथों काट दिया, ठीक है ना, वो तो अपने आप मरे दोनों वो उधर खड़े होकर वो उधर खड़े होगा, पार्टी तो उनकी एक ही थी दोनों की। दोनों की लड़ाई में दोनों की लड़ाई में उनको काफी नुकसान हो रहा है और औरों को सबको फायदा हो गया। रमेश दलाल का ग्राफ यूसी कारण तो काफी बढ़ गया है, वो तो चुनरी वाला वो सब मेरा गवर्नमेंट सरकार उसका कुछ करती नहीं, उसने इतना पैसा बांट दिया, किसी ने एतराज किया? ये राजनीति के किसी गवर्नमेंट ने एतराज किया नहीं? कोई आदमी खरीदेगा, आप नहीं पता, आप नहीं पता, सबको पता है, सरकार नहीं पता है। जनता का क्या रुझान रहेगा उनका जो पैसे लेकर के वोट खरीदे? वो पैसे खाए और अपने घर बैठ के वोट बना दिए, कौन दे है? जन्म झाड़ लेंगे, सबने झाड़ लेंगे, साल याद रखेंगे, लोगों को बता देगा करके नहीं। पैसे देने यार, पैसे देने तो ऐसा है जैसे गांव में सरपंच हो गया, उठ गया। कई आदमी पता ना कैसे करते, उधर से चौड़ी पीटी, उधर से पीटी, उधर से पीटी, वो वोट देता है कहीं, वो तो ऐसे ही मतलब है ना, उसने पैसे दे दिए, वो वोट पक्की नहीं है, वोट पक्की होती है बगैर पैसे की। जो आदमी मन से साथ चलता है ना, वो वोट पक्की होती है। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो कहाँ पर है? जाति तो इसके साथ पढ़ा लिखा आदमी है, 36 जाति इसके साथ है, इससे पढ़ा लिखा कोई सा नेता नहीं। वो 8 घंटे इसके सामने बैठकर बोल नहीं सकते, वो 10वीं पास, ये कहाँ तक पढ़ रहा है, बोलने का वो 1 घंटे का ही बोल सके लगातार बगैर लिखे, वो 15 मिनट नहीं बोल सकते कोई से भी, ठीक है ना। ज्ञान भी तो देखो भी कौन आगे जाकर काम करेगा। दलाल खाप अब की बार एमएलए किसको बना रहे हैं ये बता दो फाइनल। एमएलए पंचायती उम्मीदवार को बना रहे हैं, ठीक है ना। अब ये देख लो पंचायती उम्मीदवार कौन खड़ा करा क्या है, उसी को बना रहे।